काफ़ी सारे ऐसे डेटा एनालिस्ट होते हैं जो कि महीने स्पेंड कर देते हैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, बट फिर भी उनका प्रोजेक्ट अननोटिस चला जाता है एंड दे हैव नो आइडिया व्हाई दिस इज हैपनिंग. दे डू द एनालिसिस, दे क्लीन द डेटा, दे बिल्ड द डैशबोर्ड एंड देन नथिंग. ना कोई फीडबैक आता है, ना कोई रिकॉग्निशन मिलता है, ना कोई इम्पैक्ट मिलता है. Just another forgotten file sitting in someone's shared drive. And here's the thing that nobody tells you. The problem is really analysis itself. The problem almost is कि आपने कैसे प्रोजेक्ट को बनाया है, कैसे उसे प्रेजेंट किया है एंड कैसे कम्युनिकेट किया है. This is what we are going to talk about today, everyone. सबसे पहले समझते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है डेटा प्रोजेक्ट्स के साथ इन 2026. देखो, इतने सालों में ये चीज़ तो हमें भी पता चली है कि डेटा एनालिस्ट रोल हैज़ चेंज ड्रामेटिकली. कंपनी सिर्फ उन लोगों को नहीं ढूंढ रही है जिनको एसक्यूएल क्वेरीज बनाना आता है, पावर बीआई से चार्ट्स बनाना आता है. दे वांट ऐसे लोग जिनको पता हो कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, लाइक लीडर्स. बट मोस्ट पीपल आर स्टिल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स दी ओल्ड वे, जो कि टेक्निकली तो हैवी होता है बट स्टोरी टेलिंग में लाइट होता है. जो कि कम्प्लेक्सिटी तो जिसकी ज़्यादा होती है बट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा कम होती है. And in 2026, that gap is only getting wider because now you have AI tools doing the basic stuff automatically. तो अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बेसिक सा लगता है, you look replaceable, guys. And this case में the analysts who stand out are the ones who know how to frame a problem, how to structure an analysis, and deliver insights that actually drive business decisions. And this is a new standard, everyone. और आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे हम इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकते हैं. Hello everyone, welcome to W's Cube Tech channel. My name is Ayushi Jain and let's get started with the video. इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगी with help of an example. ठीक है, हम दो एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं जिनके अंदर सेम स्किल सेट्स हैं, जिनको सेम टूल्स आते हैं. उनके दोनों के आउटकम्स काफ़ी डिफरेंट निकले. देखो, द फर्स्ट एनालिस्ट गेट्स अ बिजनेस प्रॉब्लम, समथिंग लाइक कि कस्टमर्स रिफंड इंक्रीज हो रहे हैं. अब उस केस में उसने क्या किया, उसने फटाफट से डेटा पुल किया, कुछ पिवट टेबल्स बनाई, 10 से 12 चार्ट्स बना के एक रिपोर्ट बना के उसके मैनेजर को भेज दी. मैनेजर उसको ओपन करेगा, देखेगा इतने सारे चार्ट्स हैं, हो सकता है कभी रिस्पॉन्ड ही ना करे. The second analyst gets the same question, but before touching the data, he spends 20 minutes writing down exactly what the business stakeholder actually needs to know. उसने एक simple question पूछा, what decisions will be made out of this? He limits himself to 3 key findings. He builds one clear visual for each finding, and he opens his presentation with the answer first, not the process. The manager reads it in 4 minutes and forwards it to the vice president. Same data, same tools, completely different results. ऐसा क्यों? द डिफरेंस वॉज नॉट द टैलेंट बट एक्चुअली द अप्रोच. समझो, किसी को ये नहीं चाहिए कि आप एक बहुत बड़ा डैशबोर्ड बना के दो, बट किसी को ये चाहिए कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, और उनको चार्ट्स के थ्रू नहीं, सिंप्लीफाइड वर्ड्स के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो. लेट्स टॉक अबाउट कि प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या टिप्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को बेटर बनाने में और हेल्प करेंगी. एक फ्रेमवर्क है जो कि सेपरेट करता है गुड डेटा एनालिस्ट को फ्रॉम द ग्रेट वंस. पे क्लोज अटेंशन एवरीवन बिकॉज दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट. टिप नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट विद द बिजनेस क्वेश्चन, नॉट द डेटा. कभी भी आप किसी भी डेटा सेट को ओपन करो, राइट डाउन इन 1 सेंटेंस व्हाट डिसीजन योर एनालिसिस नीड टू सपोर्ट. क्या डिसीजन लेने वाले हैं हम लोग इस डेटा सेट को सॉल्व करके या इस डेटा सेट को एनालाइज करके. इफ यू कैन नॉट राइट दैट 1 सेंटेंस क्लियरली, यू आर नॉट रेडी टू स्टार्ट. This one habit alone will save you hours of wasted work. गाइस, नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ W's Cube Tech के डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में. W's Cube Tech का डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है अराउंड यू नोइंग व्हाट बिजनेस डोमेन्स आर. कैसे हम उन बिजनेस डोमेन्स के अंदर काम कर सकते हैं, कैसे हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं उनके अंदर. हाँ, इसके अंदर हम टूल्स तो सीखेंगे ही सही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी स्किल्स को शोकेस करने के लिए प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब उसी केस में हमारे प्रोजेक्ट्स अगर ऐसे होंगे जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक डोमेन की, तो वो हमारे रिज्यूमे में और ज़्यादा वेटेज ऐड कर देंगे. इसीलिए इस प्रोग्राम के अंदर हमने ऐड किए हैं 5 प्रोजेक्ट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इन डिफरेंट डोमेन्स एंड इन डिफरेंट केस स्टडीज़ एज वेल. इसी के अलावा हमने सेपरेटली कुछ केस स्टडीज़ भी ऐड करी हुई हैं जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और कॉन्फिडेंस डे बाय डे गेन कर सकते हो.
टुवर्ड्स द एंड हमने एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी रखा है जहाँ पे हम आप लोगों की बिल्कुल हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे और आपको वो सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी सो दैट आपको पता चले कि जब चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दी जाएं तो आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। साथ ही साथ ये प्रोग्राम आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करेगा जहाँ पे रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, गिटहब रिपोजिटरी क्रिएशन, पोर्टफोलियो क्रिएशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगी और हमारी टीम की तरफ से प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा। So if you are someone who is interested in this program, then the link of this program is given in our description. Check it out now. Tip number 2, limit your findings to 3. अब ये अनकंफर्टेबल से लग सकता है कि यार मुझे तो 12 चीज़ें दिख पा रही है इस डेटा में से, तो फिर मैं 3 ही क्यों निकालूं? You found 12 interesting insights, but here is the truth. People remember 3 things. Maybe to pick the 3 findings that matters most in the decisions at hand and cut the rest. Your audience will thank you even if they never say it out loud. टिप नंबर 3, लीड विद द आंसर। काफ़ी सारे एनालिस्ट क्या करते हैं कि वो लीड करते हैं विद द प्रॉब्लम, बट आपको लीड करना है विद द आंसर। Most analysts present like this, that here is the data I pulled, here is what I find with this, here is what I found and here is what it means. That is backwards. बिजनेस स्टेक होल्डर्स को चाहिए सबसे पहले उनका आंसर, कि उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है और उनको आंसर चाहिए। सो लीड विद योर मेन इनसाइट, देन एक्सप्लेन हाउ यू गॉट देयर। थिंक ऑफ इट लाइक न्यूज़पेपर हेडलाइन, कि सबसे पहले हमने हेडलाइन पढ़ी और उसके बाद फिर हमने उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया। टिप नंबर 4, डॉक्यूमेंट योर वर्क एज यू बिल्ड इट। बाद में नहीं बनाना होता है, उसी टाइम पे हमें अच्छे से याद होता है और बाद तक भी हम लोग याद रख पाते हैं। सो मेक श्योर टू डॉक्यूमेंट योर वर्क एज यू बिल्ड इट, not after. This sounds boring, but it is career changing. When you document your steps, your assumptions, your data sources, you become the analyst most people trust. And ऐसे केस में जैसे मैंने बताया कि ये बात तक याद रहता है, जब 6 महीने बाद आपसे कोई इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछेगा तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में से जा सकते हो और इन सारी डेटास को निकाल सकते हो। टिप नंबर 5, यूज़ वर्जन कंट्रोल। इवन इफ़ यू आर नॉट अ डेवलपर, फिर भी वर्जन कंट्रोल को यूज़ करो, गिटहब को यूज़ करो, सिंपल फोल्डर बनाओ, चीज़ों को स्ट्रक्चर करो विद प्रॉपर डेट्स। टिप नंबर 6, बिल्ड फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इमेजिन करो आप अपना प्रोजेक्ट किसी कलीग के साथ शेयर करे हो जिसने आज तक कभी आपका प्रोजेक्ट नहीं देखा है, एंड कैन दे रन इट, कैन दे अपडेट इट, कैन दे अंडरस्टैंड इट विदाउट कॉलिंग यू, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा किसी को बार बार आंसर करना। इफ़ द आंसर इज़ नो, योर प्रोजेक्ट इज़ नॉट फिनिश। रिप्रोड्यूसिबल वर्क इज़ प्रोफेशनल वर्क, जहाँ पे कोई और भी उसके ऊपर काम कर पाए, समझ पाए। एंड लास्टली द टिप नंबर 7, दिस इज़ द वन विच इज़ अंडररेटेड। Always include context in your visual. A chart with no title, no labeled X's, no explanation of what you're looking at is just a noise. हर विजुअल का अपना खुद का एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है। The viewer should understand the point of the chart in the first 5 seconds without even reading anything else, कि उसके अंदर क्या वैल्यूज़ का यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली वो चार्ट दिखा क्या रहा है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट्स को लेस रिलेटेबल बना रही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 इज़ ओवर इंजीनियरिंग द सोल्यूशन। हम एज ए एनालिस्ट वी लव कम्प्लेक्सिटी। इट फील्स इम्प्रेसिव कि हमें लगता है कि हमने कितनी बड़ी चीज़ के ऊपर काम किया है, कितनी सारी टफ क्वेरीज या बड़ी क्वेरीज लिखी है। बट अ 15 स्टेप पाइथन पाइपलाइन जो कि वो सेम काम कर रही है, जो कि एक्सेल कर सकता है विदाउट एनी फॉर्मूला एज वेल, दैट्स नॉट अ फ्लैक्स, इट्स जस्ट अ लायबिलिटी। सिंप्लिसिटी इज़ अंडररेटेड गाइस, और सिंप्लिसिटी बहुत अच्छे से स्केलेबल भी होती है। Mistake number 2, ignoring your audience. An analysis built for a data scientist looks very different from the one which is built for sales manager. हमें ये जानना है हम किसके लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसको प्रेजेंट करने वाले हैं, ताकि उसको उन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने में हेल्प मिले। एक एनालिस्ट को अलग टर्मिनोलॉजीज़ पता होंगे, एक डेटा साइंटिस्ट को अलग पता होंगे और एक मैनेजर को अलग पता होंगे। Know who is in the room before you build anything. Mistake number 3, no clear recommendation. This is huge. Now you do the analysis, you present the findings and then you just stop. अगर आपने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, कोई सजेशन नहीं दिया, कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं बताया, then just you have given a data on a screen that is leaving your job half done guys. Stakeholders want guidance, not just numbers. Be the analyst who says कि हमें ये मिला, हम इससे आगे ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमारा कस्टमर चर्न बढ़ रहा है, हो सकता है ये डिलेड ऑर्डर्स की वजह से हो रहा है। अब ये डिलेड ऑर्डर्स नॉर्थ रीजन में ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग हमारे लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करते हैं या फिर कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने ना सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया, आपने सोल्यूशन बताया और रिकमेंडेशन बताया। मिस्टेक नंबर 4, ट्रीटिंग एवरी प्रोजेक्ट द सेम. A quick one-day analysis for an internal team meeting does not need the same treatment as a quarterly business review for the executive team.
लर्न टू कैलिब्रेट योर एफर्ट. नॉट एवरी प्रोजेक्ट डिजर्व्स अ मैक्सिमम आउटपुट. कुछ प्रोजेक्ट छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं. कभी छोटे प्रोजेक्ट पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फाइंडिंग द इनसाइट्स आउट ऑफ इट. तो अब इस केस में जब हमें पता चल चुका है कि हमारी मिस्टेक्स क्या है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो what are the next steps over here? The next project that you work on, start with a single sentence. The decision this analysis support is fill in the blanks for yourself कि ये प्रोजेक्ट इस डिसीजन को सपोर्ट करेगा. दैट वन सेंटेंस विल शेप एवरीथिंग. अगर मुझे पता है कि मैं किसी डेटा को लेके बैठी हूँ और मैं सिर्फ उसमें कॉलम्स देख के आंसर्स नहीं निकालना चाह रही हूँ, बट किसी डिसीजन को फाइंड करना चाह रही हूँ, तो वो सब कुछ चेंज कर देगा. देन आस्क योरसेल्फ बिफोर प्रेजेंटिंग, व्हाट आर माय 3 मेन फाइंडिंग्स, व्हाट डज माय ऑडियंस एक्चुअली नीड टू नो, एंड व्हाट डू आई वांट them to do next. 3 questions, answer them before you build your deck of your project. And pick one thing from this video to implement immediately. Just one. Whether आपको डॉक्यूमेंट करना सीखना है, आपको अपने आंसर्स को या अपने प्रोजेक्ट्स को लीड करना है विद दी आंसर, या फिर आपको अपने विजुअलाइजेशंस को और सिंपल बनाना है. पिक वन थिंग और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अप्लाई करना स्टार्ट करो. देखो, ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपका वर्क ओवर द टाइम कंपाउंड होता रहेगा. सो द एनालिस्ट दैट यू विल बिकम आफ्टर 12 मंथ्स वुड बी द वन जहाँ के लिए आपने हैबिट्स आज से अपनी स्टार्ट करी हैं. So if this helped you like this, it tells me to keep making more content like this for you all. Subscribe if you want some more practical tips for data analysts who want to grow faster. And अगर आपको इनमें से कोई भी टिप पसंद आई है तो do let us know in the comments.